अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही आसान सी रेसिपी और आपकी टाइम की बचत भी करेगा। हम फ्राई अनियन की रेसिपी लेके आए हैं जो कि आप बकरा ईद पे स्पेशल पहले ही इसे फ्राई करके रख सकते हैं। ये देखिए, ये टाइम की बचत भी होगी और आप इसे जितनी देर मर्ज़ी स्टोर करना चाहें कर सकते हैं और ये जब भी आप यूज़ करेंगे बहुत ही फ्रेश, बहुत ही क्रिस्पी होगा। तो चलिए हम इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं कि हम किस तरह से बनाएंगे। आज आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर आज हम बग़ैर ऑयल के जो है वो प्याज को फ्राई करेंगे और फ्राई करके आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि आगे देखिए ईद आ रही है और ईद पे बहुत से पकवान बनते हैं, निहारी, हलीम, कुछ भी इस तरह का बनाते हैं जिसके साथ जो है वो हमारी ये फ्राई प्याज बहुत चलती है, तो आप इसे सेव कर सकते हैं जितनी देर मर्ज़ी चाहे। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे अनियन जो हैं वो छोटे-छोटे साइज़ में लिए हैं, छोटा बड़ा साइज़ जो भी आप लेना चाहें वो आपने लेके, तो इसे आपने जो है वो इस तरह छिलका उतार के आपने इसकी बहुत ही खूबसूरत सी कटिंग कर लेनी है। और बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है। ऑयल के बगैर आप इसे किस तरह फ्राई करेंगे ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने किसी भी स्टेप को जो है वो मिस नहीं करना। तो यहाँ पे हमने बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है वो हम अपना प्याज कटिंग कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। बहुत सी ये ऐसी चीज़ों में इस्तेमाल होता है जो खाने में बहुत ही ज़बरदस्त लगती है और उस टाइम पे इतनी शदीद गर्मी में हमारे पास जो है वो टाइम भी नहीं होता, तो ये हमारी डिशेस को जो है वो बहुत ही खूबसूरत लुक देती है। इसी तरह हम जल्दी जल्दी ये सारे प्याज की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है वो प्याज काट लिया है। अब आपने क्या करना है, इसे अच्छे तरीके से इस तरह हाथों में मसलना है ताकि इसका एक एक चीज़ एक एक जो है वो अलहदा हो जाए बिल्कुल। अब हम इसे जो है वो खुले बर्तन में डाल के करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कोई भी इस तरह से आपने कपड़ा ले लेना है, कोई भी, और उसके ऊपर इसको हमने प्याज को फैला देना है। तो ये देखिए, हमने प्याज को फैला दिया है ताकि इसका पानी जो है वो अच्छे तरीके से हम खुश्क कर लें। ये देखिए, प्याज को आपने इस तरह बिल्कुल हाथों से अच्छे तरीके से मसल लेना है ताकि ये बिल्कुल एक एक प्याज जो है वो अलहदा हो जाए। इस तरह आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से जब मसल लेना है तो आपने इसे फोल्ड करके इसका पानी जो है वो अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है और तकरीबन 5-7 मिनट के लिए आपने इसे इस तरह से फैला देना है ताकि इसका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो ये देखिए, प्याज को हमने अच्छे तरीके से जो है वो इसके अंदर से पानी ड्राई कर लिया है। पानी ड्राई करने के बाद अब हम इसे पैन में फ्राई कर लेंगे और विदाउट ऑयल आपने फ्राई करना है। देखिएगा कितना ज़बरदस्त होगा और आप इसे जितनी देर मर्ज़ी चाहे सेव कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा अब अच्छे से इसमें से पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। ये देखिए, तो ये देखिए, हमने यहाँ पर एक बिल्कुल खुश्क हमने पैन ले लिया है, इसमें कुछ भी नहीं है इस वक्त। हमने क्या करना है, इसमें हम इस तरह से प्याज डालेंगे और इसे हमने जो है वो इसी तरह हल्की आंच पर हमने इसे फ्राई कर लेना है विदाउट ऑयल। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। देखिए, हमने जो है इसे चूल्हे पे चढ़ा दिया है और बिल्कुल हल्की आंच पे। सबसे पहले इसमें मॉइस्चर होगा, प्याज में थोड़ी सी नमी होगी, इसे हमने बिल्कुल ड्राई कर लेना है अच्छे तरीके से। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता इसे पानी छोड़ना शुरू कर देगा और जब ये बिल्कुल इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो ये बिल्कुल खस्ता सा, जैसे हम फ्राई करते हैं प्याज, बिल्कुल वैसी लुक देने लग जाएगा। तो हम इसे अच्छे से अब इसका पानी खुश्क कर लेते हैं। ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता इसका जो है वो पानी निकलना शुरू हो गया है और पानी इसी तरह हमने इसको बिल्कुल ड्राई कर लेना है पानी को। सिर्फ 1 टेबल स्पून आपने इसमें ऑयल शामिल कर देना है ताकि ये नीचे ना लगे। ये देखिए, काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमारा प्याज ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए, आपने प्याज को जो है वो बिल्कुल ब्राउन कर लेना है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से। देखिए, प्याज हमारा जो है वो काफ़ी हद तक ब्राउन होने लग गया है।
तो जैसे इसे 5 से 7 मिनट हम मज़ीद ब्राउन कर लेंगे और उसके बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारा प्याज जिस तरह हमने ब्राउन करना होता है बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। तो ये देखिए हमने बहुत ही खूबसूरती से अपना प्याज जो है वो ब्राउन कर लिया है और ये बिल्कुल अब हम इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे और थोड़ा सा ये ड्राई मज़ीद हो जाएगा तो हमने इसे बिल्कुल ऐसे कचूमर बनाकर भी रख सकते हैं। इसे आप बहुत आसानी से सेव कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने बहुत आसानी से जो है वो प्याज को ब्राउन कर लिया है विदाउट ऑयल। आप इसे सेव करके रख सकते हैं और किसी भी चीज़ के ऊपर जो है वो बड़ी आसानी के साथ सर्व कर सकते हैं। किसी भी आपने जार एक ले लेना है, जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाए तो आपने इसे जो है वो जार एक ले लेना है और उसमें आपने इसे सेव करके रख लेना है। तो मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।